हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वी कुड से कंपैरिजन बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वी कुड से डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यही मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है डेट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी के साथ ही क्या है कि काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, जो माइक्रो है वो माइक्रो शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। देखो, माइक्रो के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम, हाउस होल्ड की प्रॉब्लम, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, फर्म की प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम। किस तरह से वो अपनी प्राइस को जो है डिटरमिन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है छोटे लेवल पे कंज्यूमर का, इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूसर का, मार्केट का, इंडस्ट्री का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं। और उसी तरह जो मैक्रो है, ये मैक्रो शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, बल्कि हम पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको स्टडी करते हैं। Microeconomic जो है, that is defined as that branch which studies the economic activities, economic issues, economic problem at the level of an economy as a whole। जैसे माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी के इश्यूज, इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से जो है, टोटलिटी के व्यू पॉइंट से स्टडी किया जाता है। और जो मैक्रो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड स्टडी ऑफ एवरेज है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर कि किस तरह से वो प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील विद द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन कि कौन सी गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में, किस तरह से प्रोड्यूस करनी है, और कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, और हम किस ढंग से इसको प्रोड्यूस करें, किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो है कंजम्पशन जो है एफिशिएंट हो जाए। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और एवरेज, और यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी के इश्यूज एंड प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाता है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को देखा जाता है कि किस तरह से हमने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, किस तरह से हमने स्टेबिलिटी लानी है, और किस तरह से हमने अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको फेवरेबल करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं कि किस तरह से फॉर्म जो है अपनी प्राइस को डिटरमिन करते हैं, और इसको हम प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो ये पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी करता है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है कि इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम टोटलिटी के अंदर फेस करती है, और इसके अंदर हम एग्रीगेट जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एक्सेट्रा जो है उसको स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कह देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है कि किस तरह से जो कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, जो फैक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, और किस तरह से हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम में एलोकेट करती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर हम
इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी भी इश्यूज, उसकी भी जो प्रॉब्लम्स है, बिजनेस साइकिल, इंटरनेशनल ट्रेड को भी उसके साथ हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करते हैं तो वहां पे हम अजम्पशन लेते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको जैसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल। फिर इन फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर एक फैक्टर चेंज होता है तो दूसरों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जो एग्रीगेट के अंदर फैक्टर्स होते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हुए हैं, एक फैक्टर चेंज होता है तो दूसरे फैक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो हम माइक्रो के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो के अंदर स्लाइसिंग मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर जो पूरी इकोनॉमी होती है उसको छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हम डिटेल के अंदर जो है स्टडी कर सके कि वो इंडिविजुअल लेवल्स पे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लंपिंग मेथड स्टडी करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस डिटर्मिनेशन ही हम इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं कि जनरल प्राइस लेवल कौन सा प्रिवेल करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा उद्देश्य है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा उद्देश्य होता है, किस तरह से हमने एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनकी ग्रोथ करनी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीजों के साथ डील करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ माइक्रो वेरिएबल और माइक्रो क्वांटिटी। यहाँ पे हम जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम होती है उसको हम स्टडी करते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस। तो उसी तरह जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं कि जो मैक्रो लेवल पे, जैसे नेशनल आउटपुट है, नेशनल इनकम है, टोटल कंजम्पशन है, किस तरह से हम जो इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन है उसको खत्म करते हैं, डिफ्लेशन है उसको खत्म करते हैं, किस तरह से हम अपने ग्रोथ की जो है सोर्सेज जो है उनकी ग्रोथ करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम, ये पॉइंट हो चुका है। देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमें एप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्लेशन है उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, पॉवर्टी है उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और इकोनॉमी के अंदर हम किस तरह से जो है जो मॉनेटरी की सप्लाई है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके किस तरह से स्टेबिलिटी ला सकते हैं, किस तरह से सरकार जो है एक एप्रोप्रिएट फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करके स्टेबिलिटी ला सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम टोटलिटी के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों ही एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर हमने माइक्रो को समझना है तो उसके लिए हमें मैक्रो की जरूरत पड़ती है, और उसी तरह मैक्रो को समझना है तो माइक्रो की। तो अगली वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।